साथियों नमस्कार। मैं अमरीश तिवारी आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं एक अत्यंत ज्वलंत विषय को लेकर, और ये विषय साथियों हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। विषय है प्रयागराज। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन, और ये हर वर्ष होता है, हजारों वर्षों से होता है। चाहे बीजेपी का शासन हो, चाहे सपा का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे उसके पहले का शासन रहा हो, ये अनादिकाल से चली आ रही परंपरा है गंगा स्नान की। कुछ विशेष तिथि तारीख होती है जिसके अंतर्गत हिंदू समाज वहां जाकर स्नान करता है और अपने जीवन को भक्तमय बनाता है। उसी में एक क्रम है मौनी अमावस्या का स्नान। साथियों, उसी स्नान के लिए देश से विदेश से लोग आके स्नान कर रहे थे। तमाम वहां पे व्यवस्थाएं की गई थी लोगों के ठहरने के लिए, स्नान करने के लिए। ये बात है, तमाम व्यवस्था की गई थी। वहीं पर स्नान करने गए भारत के ज्योतिर्पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य आदिमुक्त सरस्वती। बहुत दिनों से उन्होंने डेरा भी डाला हुआ था, तमाम संगोष्ठी कर रहे थे, तमाम प्रवचन कर रहे थे, लोग उसका आनंद भी ले रहे थे। फिर जब उनके स्नान का समय आया तो अपने 50-100 समर्थकों के साथ स्नान करने के लिए वो जा रहे थे। उसी दौरान वहां पर उनके समर्थकों के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई, झगड़ा किया गया और उनको गालियां दी गई, अपमानित किया गया। अब बताइए, हिंदू देश जो एक धार्मिक देश है, जहां पर सभी पंथों को, सभी धर्मों को खुल के जीने, खुल के रहने, खुल के कहने का अधिकार है, वहां पर हिंदू का अधिकार कहां गया? हर धर्म के लोग अपने अपने अधिकार को लेकर चल रहे हैं, सब सजग हैं, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। हिंदू धर्म का अधिकार कहां गया? हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु, जिनको स्नान से रोका गया, जिनको अपनी बात करने से रोका गया, जिनको बेइज्जत किया गया, आखिर ये कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ? ये एक सोचने की बात है साथियों। तो मेरा कहना यह है सत्ता में बैठे या प्रशासन में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से कि जिस तरह से आप सभी धर्मों के धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं, क्या हिंदू धर्म के धर्मगुरु का सम्मान उस तरह से नहीं हो सकता है? क्या जो मीडिया में बैठते हैं, पैनलों में बैठते, जब बैठने जाते हैं गेरुआ वस्त्र पहन के, वही धर्मगुरु हैं? परंपरागत धर्मगुरु का कोई स्थान नहीं है हिंदू धर्म में? या राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले धर्मगुरु कहे जाते हैं? नहीं, ये गलत है। धर्मगुरु वह है जो निष्पक्ष तरीके से, बिना भेदभाव किए, बिना किसी पार्टी का समर्थन किए हिंदू धर्म को आईना दिखाए, हिंदू धर्म को रास्ता दिखाए, वही असली धर्मगुरु है। और यह काम बखूबी शंकर परंपरा के अंतर्गत शंकराचार्य जो चारों पीठों पर विराजमान है वो कर रहे हैं। इसी तरह रामानुजाचार्य हैं, इसी तरह महामंडलेश्वर हैं, जो कि परंपरा प्राप्त सन्यासी हैं। आप इनकी अवहेलना कैसे कर सकते हैं? आप पंथ के लोगों को तो बहुत सारे माठे बिठाते हैं, आर्य समाज को बैठाते हैं, ब्रह्म कुमारी को बैठाते हैं, स्वामी नारायण को आप सब बैठाते हैं, आप सब पे बैठाते हैं, इस्कान वालों को सब बैठाते हैं, और आप असली परंपरा प्राप्त साधु सन्यासियों का अपमान करते हैं। ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए मैं शासन प्रशासन सबसे विनती करता हूं कि आप असली धर्मगुरु को पहचानिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ये देश धार्मिक है। इस देश में 100 करोड़ हिंदू भी बसते हैं जो अपने धर्म में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और अपने धर्मगुरु के साथ खड़े रहते हैं। तभी हजारों साल से हमारी परंपरा जीवित है। यहां पे बहुत से आक्रमणकारी आए, लेकिन हिंदू डिगा नहीं, अपने धर्मगुरु के कहने पर उनके साथ खड़ा रहा। और जब देश आजाद हो गया, उसके बाद से यह हालत हो गई कि धर्मगुरुओं का अपमान किया जा रहा है। हर शासनकाल में अपमान हो रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। जो उनकी बात करे, जो उनके हां में हां मिलाए, वो तो बहुत अच्छा है।
उसके लिए पोर्चे खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है। और जो सिर्फ धर्म की बात करे, क्या अच्छा है और क्या बुरा हिंदू के लिए, उसकी बात करे, वो खराब है। ये कौन सा पैमाना तय किया है लोगों ने धर्म का? हम धार्मिक हैं, हम कट्टर नहीं हैं। जैसे हर धर्म के लोग अपने धर्म गुरुओं का, अपने धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वो कोट पैंट पहनते हो, चाहे वो टोपी पहनते हो, चाहे वो जो भी पहनते हो, लेकिन वो अपने धर्म का, अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, चाहे किस भी पद पर बैठे हो। वैसे ही हिंदू भी अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करता है। बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत ठेस पहुंचा है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना ही कम है। मैं आशा करता हूं कि परंपरा प्राप्त साधु सन्यासी, इनका भी अपमान ना हो, इन्हें भी बराबर सम्मान दिया जाए। जिस तरह से सब लोग सम्मान ले रहे हैं, पट्टा पहन रहे हैं, मजा ले रहे हैं, उसी तरह से हमारे जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठों के, हमारे रामानुजाचार्य पांचों पीठों के, हमारे महामंडलेश्वर 13 अखाड़ों के, ये परंपरा प्राप्त सन्यासी हैं। इनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये बस धर्म के रास्ते पर चलने वाले और धर्म की दिशा दिखाने वाले लोग हैं। इन्हें बस इतना ही चाहिए, और यही सम्मान इनको मिल जाए तो ये वाह वाह करते हैं, वाहवाही करते हैं, ताली बजाते हैं, खुश रहते हैं और माला जपते हैं। और जब उनसे यही छीना जाता है तो ये विचलित हो जाते हैं, ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से ये इसी तरह करते चले आ रहे हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं शासन प्रशासन से कि आप लोग इस विषय को गंभीरता से लें और साधु संतों सन्यासियों से मिलजुल कर बातचीत कीजिए, रास्ता निकालिए, हल निकालिए, उनको उचित सम्मान दीजिए, क्योंकि ये लोग धार्मिक लोग हैं। इन्हें किसी और चीज की अपेक्षा नहीं है, इनको सिर्फ सम्मान की अपेक्षा है। सम्मान कीजिए आप, ये लोग प्रसन्न हो जाएंगे और जय जयकार करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।